पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दोस्तों पीसीएल क्या होता है, वो कैसे टूटता है, कैसे पता लगाएं कि आपके पीसीएल में इंजरी है, कौन कौन से टेस्ट हम करा सकते हैं पीसीएल इंजरी को पता करने के लिए, कौन सी एमआरआई करानी चाहिए और पीसीएल इंजरी का क्या बिना सर्जरी के इलाज होता है या फिर सर्जरी करानी पड़ती है, तो कौन सी सर्जरी करानी पड़ती है। आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको पीसीएल के बारे में सारी जानकारियां मिल जाए। दोस्तों जैसा कि नाम है पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये एक मोटे रस्सी की तरह होता है जो हमारी ऊपर वाली बोन फीमर को नीचे वाली बोन टिबिया से जोड़ता है। पीछे की तरफ रहता है दोस्तों ये लिगामेंट। इस लिगामेंट का काम होता है कि जो नीचे वाली बोन है टिबिया, उसको पीछे जाने से रोकना। तो जब पीसीएल हमारा नॉर्मल होता है तो हमें आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे मूवमेंट नॉर्मल रहते हैं, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अब बात आती है पीसीएल की इंजरी कैसे होती है। तो दोस्तों पीसीएल की इंजरी होने के 4-5 कारण रहते हैं। कई बार ये स्पोर्ट्स खेलते हुए जब आपका पैड ट्विस्ट हो जाए, जब आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं या कोई अपोनेंट डायरेक्ट आपके नी के ये शिन का जो पार्ट है, नीचे वाली हड्डी के टिबिया का पार्ट, इस पर अगर कोई हिट करे इस तरह से अपोनेंट डायरेक्ट आगे, उसका घुटना लग सकता है, उसकी बॉडी गिर सकती है। तो जो पीछे जो स्ट्रेस आता है उससे कई बार हमारा लिगामेंट टूट जाता है। एक्सीडेंट्स के अंदर पीसीएल की इंजरी बहुत कॉमन है, क्योंकि एक्सीडेंट्स के अंदर भी अगर आप कार में बैठे हैं, डैशबोर्ड इंजरी जिसको बोलते हैं, तो कार में हम जब बैठते हैं तो दोस्तों हमारा घुटना ऐसे पीछे की तरह इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है आपका जो शिन है टिबिया, वो आगे डैशबोर्ड पे टकराता है और डैशबोर्ड की वजह से आपके शिन पे धक्का पड़ता है और आपका पीसीएल टूट सकता है। उसी तरह से ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे गिरने से भी पीसीएल का डैमेज हो जाता है। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से पीसीएल में डैमेज आ सकता है। जब आपको पीसीएल की इंजरी होगी दोस्तों, उस समय आपके घुटने के पीछे आपको दर्द महसूस होगा, लाल पड़ सकता है, नीला पड़ सकता है आपका घुटना पीछे की तरफ से, आपको सूजन लगेगी, चलने फिरने में भी तकलीफ आएगी। धीरे धीरे दर्द और सूजन कम होती रहेगी, पर जैसे जैसे आप चलेंगे आपको लगेगा कि आपका घुटना स्टेबल नहीं है, वो पीछे की तरफ भाग रहा है, उसमें लचक आ रही है। इसका मतलब है कि शायद आपके पीसीएल में ज्यादा बड़ी इंजरी है। जब पीसीएल ग्रेड 1 टीयर होता है तो पार्शियल पीसीएल टीयर इसको बोला जाता है, ग्रेड 1 टीयर या ग्रेड 1 स्ट्रेन, ये अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। ग्रेड 1 में ऑर्थोबायोलॉजिक्स के इंजेक्शन जो कि आपके ब्लड से बनते हैं वो काम करते हैं और बिल्कुल ठीक कर देते हैं बिना किसी सर्जरी। ग्रेड 2 और 3 में अगर इनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं पीसीएल की इंजरी को लेके, तो डॉक्टर 2 से 3 तरह के टेस्ट करता है आपके घुटने के ऊपर। कुछ टेस्ट होते हैं पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट, जिससे मालूम पड़ता है कि आपका पीसीएल काम कर रहा है नहीं कर रहा। टीबियल सैग टेस्ट कर सकते हैं, लेचमेंट टेस्ट कर सकते हैं। ये जब 3 टेस्ट किए जाते हैं तो डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि आपका जो पीसीएल है वो कंप्लीटली टीयर है या स्ट्रेन में। एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हो सकता है कि वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोले। जनरली एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पीसीएल। दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको लगभग 3 टेस्ला की एमआरआई करानी चाहिए, क्योंकि जो उससे नीचे वाली एमआरआई होती है उसमें कई बार डिटेल इंफॉर्मेशन आती नहीं है। एमआरआई हम कराते हैं ताकि हमें मालूम पड़े पीसीएल की कौन सी इंजरी है, और पीसीएल के साथ साथ कहीं आपके बाकी लिगामेंट तो डैमेज नहीं है, जैसे कि पीएलसी पोस्टीरियर कॉर्नर, एसीएल, एमसीएल, एलसीएल, या फिर आपकी जो मेनिस्कस है, जो घुटने में जो गद्दी रहती है, कहीं उसमें तो डैमेज नहीं। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि आपका पीसीएल में हाई ग्रेड टीयर है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर नहीं, ग्रेड 3 टीयर है, नियर कंप्लीट टीयर है, तो इसमें सर्जरी के ऑप्शन दिए जाते हैं। पीसीएल की सर्जरी दोस्तों दूरबीन से होती है। इसमें किसी भी तरह का चीरा नहीं लगता, एक छोटे छेद की मदद से, और दूरबीन एक कैमरे जैसा होता है, लंबा टेलीस्कोप जैसा, उससे हम आपके घुटने में जाते हैं और आपके घुटने को एग्जामिन करके जो पीसीएल डैमेज होता है उसको नया बना दिया जाता है। आपका जो पीसीएल है वो आप ही के हैमस्ट्रिंग के टेंडन से बनाया जाता है। अब जब हमने आप ही के हैमस्ट्रिंग के टेंडन से पीसीएल बना दिया तो उसको ऊपर और नीचे वाली बोन में जोड़ने के लिए अलग अलग तरह की डिवाइस है। कन्वेंशनल मेथड होता है जिसमें हम एंडो बटन फीमर में यूज करते हैं,
और नीचे की तरफ स्क्रू यूज करते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो नया पीसीएल होता है उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहता, वो ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे से जुड़ा रहता है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं रहता है उसमें। तो हमें बहुत ही ध्यान से सर्जरी के बाद रहना पड़ता है पेशेंट। मतलब सर्जरी के बाद 15 दिन तक आपका पैर नहीं बैंड करा सकते। सर्जरी के बाद आपको बैसाखी से चलना पड़ता है कुछ दिन तक। फिर धीरे 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 उल्टे लेट के पैर बैंड कराना चालू करते हैं फिजियोथेरेपी से। कहीं 3-3.5 महीने में कंप्लीट बैंडिंग आती है, आप जॉगिंग करने लगते हैं 4 महीने में, और दोबारा बैक टू स्पोर्ट जाने में 9 महीने से लेके 1 साल तक का समय लग जाता है। इसी में एक और टेक्निक है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, जिसमें हम आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से पीसीएल बनाते हैं। उसको हम ऊपर वाली हड्डी से जोड़ते हैं टाइटोपार्टी से, जो कि एक ऑटोमेटिक एंडोबटन है, और नीचे वाली टिबिया से भी उसको टाइटोपार्टी से जोड़ते हैं। जब हमारे दोनों हड्डियों में बटन लग जाता है, उसमें बटन में हम फाइबर टेप लोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छोटा वाला बटन ऊपर लगता है और नीचे गोल बटन लगता है और बीच में फाइबर टेप लग जाती है। अब ये फाइबर टेप दोस्तों बटन टू बटन जाती है और आपके पीसीएल को बीच में बचा के रखती है। ये फाइबर टेप आपके पीसीएल को लंबा होने से, खींचने से, फटने से बचाती है। इसीलिए इसके फेलियर रेट कम है दोस्तों कन्वेंशनल मेथड से, और इसकी रिकवरी बहुत फास्ट है। इसमें आपको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती पीसीएल सर्जरी में। आपकी जो बैंडिंग है वो 7 दिन में हम चालू करा देते हैं और 1 से 1.5 महीने में लगभग कंप्लीट बैंडिंग आ जाती है। इसमें आप 1 से 1.5 महीने बाद जॉगिंग चालू कर सकते हैं और 3 महीने में आप रनिंग और बाकी स्पोर्ट्स रिज्यूम कर लेते हैं। इसमें आपके पीसीएल लिगामेंट के ढीले होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और दर्द भी बहुत कम होता है, सक्सेस रेट ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पीसीएल इंजरी हुई है या आपके एमआरआई में पीसीएल आया है लिखा हुआ, तो आप अपनी एमआरआई हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या है इंजरी का।